रिवर की स्पीड, ये रिवर है, ठीक बात है। चलो तुमको हम ठीक नदी की बीच धारा में बैठा देते हैं यहां पे, ठीक है। अगर नदी नहीं बहती, केस 1, व्हेन वाटर इज स्टिल, वाटर इज स्टिल ना, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये जो है 3 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 3 इधर या 3 इधर या 3 इधर या 3 इधर, ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। वो तो स्वतंत्र है किधर भी जाने को 3 से। 1 सेकेंड बाद वो इस पूरे सर्किल में कहीं भी रह सकता है, क्योंकि पानी की स्पीड शांत थी। 3 से वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, वो तो किधर भी जा सकता है। कौन वेरिएबल है? आदमी किस दिशा में जा रहा है, ये चीज उसका चुनाव है। वो इधर भी जा सकता है, 3 उधर चला जाएगा, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, ऐसे जा सकता है वो। मैंने इसी को ओरिजिन मान लिया, इधर एक्स एक्सिस मान लिया, इधर वाई एक्सिस मान लिया। इस सर्किल का इक्वेशन तुम आगे पढ़ोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, सर्किल का इक्वेशन हो गया। लेकिन अगर केस 2, रिवर फ्लो कर रही है 5 की स्पीड से, या मान लो 2 की स्पीड से, 2 की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो अब जब रिवर भी फ्लो करने लगी, तब ये बताओ, ये 3 चलता तो नदी कितने ले जाती? 5 पे ले जाती। ये 3 इधर चलता तो फाइनली क्या होगा? ये 5 पे चला गया और ये 1 पे आ गया। नहीं समझे? इसी 5 और इसी 1 को, ये 3 जो हुआ करता था, इस यहां से 5 चला गया, 3 और 2, एक्स्ट्रा 2 मिल गया नदी वाला, और ये एक्स्ट्रा 2 कम हो गया। ये दूरी कितनी हो गई? बोलो ये वाली, ये दूरी कितनी हो गई? ये दूरी 1 हो गई। ये 5 और ये 1, इस दोनों के एक्सट्रीम को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर लेते। बात समझ में आई? अब ये ओरिजिन था, ओरिजिन तो तुम इसको माने थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसका सेंटर कहां चला गया? इसका सेंटर 1 इधर, देख रहा हो 2, ये पूरा का पूरा सर्किल ही, ये उतना बड़ा नहीं हो जाएगा, सर्किल उतना ही बड़ा रहेगा। सर्किल कितना सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया? 3 था, 2 शिफ्ट कर गया, यानी सर्किल का सेंटर अब क्या हो जाएगा? सर्किल का सेंटर अब यहां हो जाएगा, 0 से 2 शिफ्ट कर गया, 2 पे आ गया, यानी सेंटर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा, 2 पे आ गया और कितना, तो ये सिरा, ये 1, तो ये यहां आ जाएगा। ये 3 चलेगा इधर, यहां से 3 चलेगा इधर, नदी 2 से धक्का देगी, 1 यहां आ जाएगा और 3 और 2 5 यहां आ जाएगा। 3 और तो 1 ये और 5 ये, सम करो 6 आ गया, उसका आधा 3, यानी यहां से 2, यहां से 2 दूरी पे इसका सेंटर होगा और 3 इसका ये रेडियस होगा, 3 इसका ये रेडियस होगा। पहले भी रेडियस 3 ही था, ठीक है। तो अब जो है नया सर्किल बनेगा, वो जो है इस ओरिजिन से कितना, 2 सेंटीमीटर इधर, और 1 ये हो जाएगा ना, 1 ये हो गया, ऐसा बन जाएगा, ठीक ना। सॉरी 2 ना, तो 3 हो गया ना, ये यहां से 3 ऐसा बन जाएगा। 3 ये हो गया और ये क्या हो गया? 3 ये हो गया। इसका सेंटर हो गया 2,0, इसका इक्वेशन हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसका नया r कितना है? r तो 3 ही है। अगर नहीं नदी बहती तब तो इक्वेशन ये था, और नदी बहने लगी तो क्या हो गया? वो सेंटर 2 शिफ्ट हो जाएगा। इसको मैं सिंबल्स में अगर लिखूं, सिंबल्स में लिखूं तो क्या लिखूंगा कि अगर रिवर की स्पीड u है और स्विमर की स्पीड v है, तो अगर इसे मैं ओरिजिन मान लूं तो कहीं यहां हो जाएगा सेंटर और ये ऐसा हो जाएगा। बोलो, ये u शिफ्ट कर जाएगा और v इसका रेडियस हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट u, 0 हो जाएगा, x माइनस यू स्क्वायर प्लस कितना, t टाइम बाद, t टाइम में ut चल पड़ेगा, ut है ना, और t टाइम में ये vt चल पड़ेगा, x माइनस ut स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू vt का होल स्क्वायर। t टाइम बाद ये इक्वेशन होगा जहां जहां वो हो सकता है, ये ut, t टाइम में ये vt चल पड़ेगा और नदी ut धक्का दे देगी, ऐसा सर्किल बनेगा। हम कुछ कहना और चाहते हैं, ऐसा हो सकता है, हम ऐसे सोचे, ठीक है, ऐसे सोचे यार पेन लेते और जरा यार, तुमसे बोल रहे कि चंद्र प्रकाश पेन ले आओ तो करा, वो भी कह रहा है, ये नहीं कि पे घूम सकता था वो, नदी बही, नदी बन गया तो थोड़ा और आगे चल, सर्किल का साइज नहीं बदलेगा क्या हो, हाँ, लेकिन समय के साथ सर्किल का साइज बढ़ेगा।
टी बढ़ेगा तो उसकी रेडियस बढ़ेगी, वीटी वीटी, और शिफ्ट होता चला जाएगा यूटी। ठीक है, हम इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटी दूरी कौन सी होती है? ये परपेंडिकुलर, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसी लाइंस है, इनके बीच सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। ठीक बात है? ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर कम है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, अगर, तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट डायग्राम कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? स्विमर की वेलोसिटी कम है, रिवर की ज्यादा है, ये हुआ ड्रिफ्ट। क्या कहलाता है? यहां से वो यहां तक आ गया, नदी की चौड़ाई डी है, और ये दूरी क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट। और ये ए से चला बी पे आ गया, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलो, यहां पे देख रहे हो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर क्या है? बोलो, डी स्क्वायर प्लस ड्रिफ्ट स्क्वायर। क्या नदी की चौड़ाई घटाई तुम बढ़ा सकते हो? भगवान हो, घटा बढ़ा सकते हो? नहीं, डी वही रहेगा। ड्रिफ्ट को मिनिमम होना है, इसका मतलब कि ए बी को भी मिनिमम होना है। इसका मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ? मिनिमम पाथ लेंथ। मिनिमम ड्रिफ्ट का क्या मतलब हुआ? मिनिमम पाथ लेंथ, जिसको तुम शॉर्टेस्ट पाथ बोलते थे, है कि नहीं? शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन जब नदी की स्पीड ज्यादा थी, कम थी, तब तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाता था? जीरो, मतलब डी, सिंपल डी। और ड्रिफ्ट कितना हो जाता था? जीरो। मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। और जब नदी की स्पीड कम थी और स्विमर की स्पीड ज्यादा थी, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन था? एक क्रॉस वाला। और ड्रिफ्ट कितना था? जीरो। लेकिन इस केस में ये कौन सा पाथ है? ये शॉर्टेस्ट पाथ है, और ये ड्रिफ्ट कौन सा है? मिनिमम ड्रिफ्ट है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये ड्रिफ्ट मिनिमम है, ड्रिफ्ट मिनिमा है, ये मिनिमा है, किसी ट्रायंगल का हाइट अगर फिक्स्ड है, जब बेस मिनिमा हो तो हाइपोटेन्यूज भी मिनिमा होगा, दुनिया जानती है। ठीक बात है? तो मैं मिनिमम ड्रिफ्ट कहते कहते शॉर्टेस्ट पाथ कह दूं, बात वही है कि नहीं? ठीक है, ऐसा हो गया। अब मैं ये कहता हूं, ठीक है, कि रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऐसा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या बताता है? वेलोसिटी ऑफ वी नेट बताता है। यहां तो रिलेटिव वेलोसिटी कोई चीज नहीं होती। जब हम रेन प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो वहां रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं, और जब रिवर बोट पढ़ते हैं तो वहां रिजल्टेंट वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो यहां रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो गई, टी टाइम में ये कितना चलेगी? वी आर कितना? वी आर टी। ये कितना होगा? वी नेट टी। ये क्या होगा? वी एस टी। ये दूरी आ गई, ए से चलना था, और नदी का जो चौड़ाई है डी, वो तो फिक्स्ड है, होना है, यानी इस डायगोनल को मिनिमा होना है। यानी अगर ये हम प्रॉब्लम ये पैरेललोग्राम का बनाए, तो हम ये बोलेंगे कि एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स पैरेलल हैं, ये जो दोनों की साइड से बीच वाला जो डायगोनल है उसको छोटा होना है सबसे। तो तुम क्या कहोगे कि दो पैरेलल लाइंस जो है उनकी लंबाई कुछ वीएसटी और वीएसटी है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो तुम बना रहे हो ऐसा डायगोनल, इसकी लंबाई कितनी है? बोलो, वीआरटी। और इसकी लंबाई कितनी है? वीएसटी। सब चीज किस पे डिपेंड करेगा? वीएस पे, कुछ वीआर वीएस के बीच के एंगल पे, कि ये एंगल कितना हो। तो वो तभी मिनिमम, ये जो डायगोनल वो तभी मिनिमम होगा जब दो शॉर्टेस्ट लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस हुआ, ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम तब होगा जब परपेंडिकुलर होगा। यानी ये मिनिमम तब होगा जब क्या होगा? दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझे? ये इस पे परपेंडिकुलर हो, ये इस पे परपेंडिकुलर हो, राइट। और ये वी आर हो गया, ये वी एस हो गया। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और ये क्या था? वी आर, ये वी एस था तो ये भी वी एस टी हो गया। यहां से तुम क्या पा गए? कॉस थीटा। देखो, कॉस थीटा बराबर क्या पा गए? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वी एस बाई वी आर। वही पाए कि नहीं पाए जो तुम डिफरेंशिएशन से पाए?
ये हमको समझाने में इतना टाइम लग गया, वरना टाइम नहीं लगता। दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी को मिनिमम होना है, दो पैरेलल लाइंस का जो दो किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल को मिनिमम होना है। तो थीटा क्या किया जाए, तो जब तुम कहोगे कि ये वो पैरेललोग्राम है, ये वो पैरेललोग्राम है, लेकिन ख्याल रखना पैरेललोग्राम का ये हाइट फिक्स रखना, डी कांस्टेंट है, ख्याल रखना, क्योंकि नदी की चौड़ाई कांस्टेंट है। पैरेललोग्राम की हाइट को कांस्टेंट रखते हुए तुम ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, इसका डायगोनल मिनिमम कब बना सकते हो? दो पॉइंट्स के बीच कोई लाइन है, उस लाइन सबसे छोटी लाइन कब होगी? जब वो परपेंडिकुलर होगी। नहीं समझे? तो ये जब परपेंडिकुलर हो जाएगी तो इस पे बात समझ में आई? तो ये पैरेलल लाइन है, दो लाइंस है, इनका सबसे छोटी लाइन ये पैरेलल लाइन होगी, है कि नहीं? सबसे छोटी लाइन छोटी कब होगी? जब वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गई, और ये क्या हो गया? वी आर इंटू टी, और ये क्या हो गया? वी एस इंटू टी, और ये भी क्या हो गया? वी आर इंटू टी, और ये भी क्या हो गया? वी एस इंटू टी। और ये थीटा एंगल पे जा रहा था स्वीपर, ये भी थीटा हो गया, तो कॉस थीटा यहां से कितना आ गया बोलो? वी एस बाई वी आर। आंसर दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। अब सवाल यह है, वो एंगल तो आ गया, इसको हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि u जो है वो रिवर की स्पीड है और vr जो है वो उसकी स्पीड है। अब स्विमर सॉरी vs स्विमर की स्पीड है। अब स्विमर की स्पीड कम थी, नदी की स्पीड ज्यादा थी, तो स्विमर की स्पीड को रेडियस मान के सर्किल ड्रॉ कर दो, यहां पे सर्किल ड्रॉ कर दिए, vs 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 vs। क्या करना है? यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, देखो वही बात बन रही है, वही ट्रायंगल, ये थीटा एंगल पे चला होगा, कॉस थीटा कितना हो गया? ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, vs बाई वी आर, वही प्रॉब्लम है कि नहीं? नदी की स्पीड कितनी है? vr, और स्विमर की vs को सर्किल मान के सेंटर मान के सर्किल ड्रॉ कर दो, और यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये उसकी नेट वेलोसिटी हो गई। v नेट कितना हो गया बोलो? कितना हो गया? v नेट हो गया ये 90 अंडर रूट कितना? वी आर स्क्वायर माइनस वी एस, ये हो गया राइट। तुम्हारा टी टाइम में ये यू आर टी चलेगा, ये यू एस टी चलेगा, और ये कितना चलेगा? इंटू टी चलेगा। तुमको पूछा है शॉर्टेस्ट टाइम मिनिमम ड्रिफ्ट पूछा है ना, तो मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे? ये वी नेट नहीं, अब तो ये दूरी आ गई ना, ये दूरी आ गई है, मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे? तुम्हें पाथ लेंथ पता चल गया, पाथ लेंथ पता है, ये इतना है, कितना? अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी स्विमर स्क्वायर इंटू टी, और ये कितना है? डी, और यही क्या हो गया तुम्हारा? ड्रिफ्ट हो गया। अब कि तुम क्या किए? मिनिमम पाथ लेंथ पता लगा लिए, और ये टी, अगर डी पता चल जाए तो काम बन जाए। डी कैसे पता चल पाएगा? इस वी एस को तोड़ लेना, वी एस कॉस थीटा इधर, वी एस साइन थीटा इधर, वी एस साइन थीटा इधर, और वी एस कॉस थीटा इधर, यू आर इधर, तो इधर कितना हो जाएगा? वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा। इसी से नदी पार करेगा, तो टाइम कितना लग जाएगा बोलो? टाइम हो जाएगा डी बाई वी एस साइन थीटा, और साइन थीटा यहां से पता चल जाएगा, दिस बाई दिस कितना? अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर बाई वी आर। ये तुम्हारा टी कितना हो गया? टी पता चल गया, करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया बोलो? तो इसका मतलब ये टोटल लेंथ कितनी आ गई बोलो? ये कैंसिल हो जाएगा, डी इंटू वी आर बाई वी एस, डी इंटू वी आर बाई वी एस। अब ये पता चल गया, और ये पता है, ये पता चल जाएगा कितना? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, डी कॉमन ले लेना, अंडर रूट 1 में, यही आंसर आया था बोलो? कैलकुलस से यही आंसर आया होगा। ये मिनिमम ड्रिफ्ट है और ये वो टाइम है। तुमको समझाने में हमको इतना टाइम लग रहा है, करने में तुमको भी टाइम नहीं लगेगा। दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम कब होगी? उनके बीच दो लाइन खींच, दो पॉइंट्स को खींच के एक लाइन खींच रहे हैं, जब वो परपेंडिकुलर होगी, है कि नहीं? ठीक है, होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डायगोनल हमेशा रिजल्टेंट बताता है, और ये डायगोनल हमेशा रिलेटिव बताता है, डिफरेंस बताता है। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते हैं तो ये वाला डायगोनल यूज करते हैं, दी अदर डायगोनल, और रिजल्टेंट में ये वाला, हमने रिजल्टेंट में ये यूज किया। अब हम पूछ रहे हैं कि एक बॉडी ऐसी है, दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच का एंगल थीटा है, इस पे एक पार्टिकल u के स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए ऐसा कर लेता हूं, एक पार्टिकल u के स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट है u, और एक पार्टिकल यहां चल रहा है
ए बराबर कांस्टेंट, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। t बराबर 0 पे यहां से दो पार्टिकल चलना शुरू किए, एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू किया, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया, ठीक बात है। t टाइम बाद क्या होगा, एट टाइम t इज इक्वल टू टी। अब बताओ क्या होगा, इस वाले की स्पीड कितनी हो गई होगी, इसकी तो स्पीड यू ही रही होगी, है कि नहीं, और इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, v बराबर u प्लस ए टी, इसका u 0 था, 0 प्लस ए टी कितना हो गया, ए टी, बीच का एंगल थीटा है। हम पूछना ये चाह रहे हैं कि किस टाइम पे दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी मिनिमम होगी। कैलकुलस से करोगे तो इतना लंबा आएगा और पैरेललोग्राम से करोगे तो एकदम आसान आ जाएगा। u तो फिक्स्ड है, इसकी लंबाई बढ़ती चली जा रही है, ये वेक्टर तो u फिक्स्ड हो गया और इसकी लंबाई बढ़ती चली जा रही है। आपको क्या मिनिमम पाना है, रिलेटिव वेलोसिटी मिनिमम पाना है कि नहीं। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे मिनिमम पालोगे, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये मिनिमम पाना है। दो पैरेलल लाइंस है, बोलो एक ये और एक ये, दोनों लाइंस के बीच की दूरी मिनिमम कब होगी, जब ये उस पर परपेंडिकुलर हो, है कि नहीं। यानी क्या कर लोगे, ये u है और ये at है, और क्या u है at है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये v रिलेटिव हो गया मिनिमम, मिनिमम ये तब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा तो हमेशा ही रहेगा, तो क्या लिख लोगे, cos थीटा इज इक्वल टू कितना, बोलो ये उसका बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू कितना, at बाई u। तो टाइम कितना हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू at बाई u। हाँ, t इज u cos थीटा बाई क्या a। ये वो टाइम है जिस टाइम पे वो मिनिमम होगा, है कि नहीं, जिस टाइम पे ये दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी मिनिमम। तो यहां यूज हुआ रिजल्टेंट का और यहां यूज हुआ रिलेटिव का। बात समझ में आ रही है, कितना खूबसूरत, इतना अच्छा ये एनालॉजी है। मतलब हम कैलकुलस इज द अदर मेथड, रोबोटिक मेथड है, और ये जो पैरेललोग्राम है ये इतना अच्छा मेथड है कि नहीं, कि हम पैरेललोग्राम का नदी के जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमा है, यानी उसकी पाथ लेंथ मिनिमा है, यानी इसका दूसरा डायगोनल क्या हो जाए, वो मिनिमा हो जाए, है कि नहीं, दूसरा डायगोनल मिनिमा हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का वो वाला डायगोनल ये मिनिमा हो गया, वो वाला केस हो गया। और इसकी स्पीड u है, इसकी एक बोलेगा ओरिजिन से दो पार्टिकल चले, दो लाइंस के लॉन्ग, दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा है। तुम बताओ किस टाइम पे वो रिलेटिव वेलोसिटी मिनिमा होगी, तो क्या बोलोगे, t टाइम बाद ये u हो जाएगा, t टाइम बाद ये at हो जाएगा। ये जो दी अदर डायगोनल है वो क्या बताता है, रिलेटिव वेलोसिटी, उसको मिनिमा होना है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में मिनिमा तभी होगा जब वो परपेंडिकुलर हो। cos थीटा इज at बाई u, यहां से टाइम आ गया, नहीं समझे, ठीक है। अगले बार रिलेटिव वेलोसिटी शुरू करेंगे, ठीक ना।